नमस्कार। इस बहुत संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। 2-3 मिनट आप हमें समय दें। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा एक अमेरिकी पत्रिका से एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ लीक हुई है C5 के बारे में, मतलब कोर 5 देश की चर्चा हम करेंगे। तो कोर 5 देश में क्या है? तो कोर 5 देश जो वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है जिस पे वो काम कर रहे हैं। और इसके तहत अमेरिका, रूस, भारत, चीन और जापान को मिला करके एक वैश्विक ऑर्डर बनेगा। जो स्थिति पहले G7 की थी और वर्तमान में भी जो स्थिति है G7 की, तो वो अब परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि उनकी जो भूमिका है वो लगातार एशिया की तरफ बढ़ रही है। चाहे वो चीन को साधने का प्रयास हो, रूस को साधने का प्रयास हो और भारत को। तो ऐसे में वो यूरोपीय देशों को बार बार झिड़कते दिख रहे हैं, बहुत से टॉपिक पे उनसे असहमति व्यक्त कर रहे हैं और कहीं न कहीं उन्हें ये अल्टीमेटम देने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आपका दिन लद गया है। और वैसे भी देखा जाए तो यूरोपीय देश जिस स्तर पे पहले थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, तो वो उबर नहीं पाए हैं और ना ही अब इस वैश्विक ऑर्डर में उनके उबरने की संभावना है। कारण ये है कि न तो उनके पास उस तरीके के रिसोर्स हैं, न तो ह्यूमन रिसोर्स हैं, न तो भाई बड़ा बाजार नहीं है, बड़ी आबादी नहीं है, बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, क्योंकि आने वाली सदी एशिया की है। तो ऐसे में ये जो कोर 5 देश हैं, ये निकट भविष्य में विश्व अर्थव्यवस्था को लीड करते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इसमें और भी कुछ चीज़ों को लेकर के संशय है। सबसे बड़ी भूमिका इसमें होगी कि नाटो का क्या होने वाला है, क्योंकि नाटो का जो आपने देखा होगा, नाटो का जो गठन ही हुआ था 1949 में, वो यूएसएसआर के खिलाफ हुआ था। और अगर C5 में यूएसएसआर एक मजबूत पार्टनर बन के उभर रहा है, मतलब जिस रूस को अलग थलग करने का प्रयास नाटो के माध्यम से अमेरिका और यूरोप के द्वारा किया गया, और अब अगर किसी संगठन में अमेरिका, रूस बहुत प्रभावी भूमिका में आ रहे हैं, भारत, चीन आ रहे हैं, तो ऐसे में नाटो की प्रासंगिकता को लेकर के संशय उत्पन्न हो रहा है। और इसी तरीके से क्वाड की भूमिका, जो आप देख रहे होंगे कि कुछ समय पहले बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया थे, भारत थे, जापान, अमेरिका के द्वारा। तो इन दोनों समूहों का C5 यदि बन रहा है, तो ऐसे में इन दोनों समूहों का जो है वो फ्यूचर असंदिग्ध दिख रहा है। लेकिन भारत के लिए राहत ये है कि C5 में वो अपनी एक मजबूत भूमिका निभा सकता है और वैश्विक स्तर पे जो चुनौतियों का हम सामना कर पा रहे हैं, यदि ये सारे देश एक मंच पे आते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी क्या होगा? तो वो भारत होगा। भारत को इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।